Thank you, Father, you're a God, you're a creator. धन्यवाद पिता, आप हमारे सृजनहारे परमेश्वर है। You sent Jesus for us आपने यीशु को हमारे लिए भेजा that we may live. ताकि हम जीवन जिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Lord Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु that you went through so much pain and suffering. कि आप इतने दर्द और पीड़ा से गुजरे। You were born for us, Lord, आप हमारे लिए जन्मे थे प्रभु, to die for the sin of the whole world. सारी दुनिया के पापों के लिए मरने के लिए। Many don't know this. बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते। Thank you, Father. It's by your grace that we have come to know this. धन्यवाद पिता कि आपकी कृपा से हमने इस बात को जाना है That we can always appreciate what our Lord did for us. कि जो हमारे प्रभु ने हमारे लिए किया है उसे हम हमेशा सराहें। He only came for our benefit. वो केवल हमारे फायदे के लिए आए, Nothing to take away from us, हमसे कुछ लेने के लिए नहीं, but give us everything. पर हमें सब कुछ देने के लिए। He gave His whole life आपने अपना पूरा जीवन हमें दिया for our sake. हमारे लिए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, You will teach us all things. आप हमें सारी बातें सिखाएंगे। We give you attention. हम आपको अपना पूरा ध्यान देते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु I यीशु। thank you for each and everyone who has come here हर एक जो यहाँ आए सबके लिए धन्यवाद, to hear Thy word, जो आपका वचन सुनने आए हैं, because you speak by Thy word. क्योंकि आप अपने वचन से बात करते You हैं। minister by Thy word. अपने वचन से आप हमारी सेविका You करते हैं। heal by Thy word. अपने वचन से आप हमें चंगाई करते हैं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We highly honor Thy word. हम आपके वचन को श्रेष्ठ आदर देते Even the हैं, Bible says it. और बाइबल भी यही कहता है You have exalted Thy word. कि आपने अपने वचन को श्रेष्ठ किया है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We resist the devil in Jesus' name. हम शैतान का सामना करते हैं यीशु के नाम में। You will not hinder us, आप हमारे रास्ते में अड़चन नहीं लाओगे, so that without distraction we will hear the word. ताकि बिना किसी अड़चन के हम वचन को सुन सके। Amen. आमेन। Yeah, kindly be seated. हम सब बैठेंगे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Yeah. Okay. I'm going to teach you something about prayer, आज मैं प्रार्थना के बारे में आपको कुछ which is सिखाऊंगा really very powerful. जो बहुत ही सामर्थ्यशाली है। I want to give you many revelations about prayer, और प्रार्थना को लेके मैं आपको बहुत सारा प्रकाश देना चाहता हूँ, because many pray but they don't know what they are praying. क्योंकि बहुत से प्रार्थना करते हैं पर वो जानते नहीं वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं। I also want to teach you और मैं आपको ये भी सिखाना चाहता हूँ about the Lord's Prayer, कि हमारे प्रभु की जो प्रार्थना है उसके that बारे में, millions of Christians are reciting or saying it. और जो अरबों मसीह जो लगातार बोल रहे हैं उसके बारे में सिखाना चाहता हूँ What does the Lord say about it? कि उस प्रार्थना के बारे में प्रभु क्या Did कहता है। Jesus say this prayer? क्या यीशु ने ये प्रार्थना को कहा था? This is very important. ये बहुत ज़रूरी है जानना। Unless we get this revelation, और जब तक हम इस प्रकटीकरण को नहीं जानते, because something has been going on for years and years, और क्योंकि कुछ बातें सालों साल चल रही है, doesn't mean we have to also go by that way. इसका ये मतलब नहीं हमें भी वो करना है। God is opening up scriptures प्रभु आज वचन को खोल रहा है in this new time, इस नए समय में, so we must get the revelation. इसलिए हमें इस वचन का प्रकाश पाना ही है। Many of us just flow with whatever we have been taught. और हम में से बहुत से लोग उसमें बह के निकलते हैं जो हमें सिखाया जा रहा है। We never asked Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा से कभी नहीं पूछते। So I'm going to clear all this. इसलिए ये सारी बातों को मैं स्पष्ट करूंगा। But before that I'll teach you other things too. पर उसके पहले मैं आपको बाकी और बातें सिखाऊंगा। I was also teaching you about grace and law. और मैं आपको कृपा और व्यवस्था के बारे में भी सिखा रहा Because था। that also will teach us the right way to pray. क्योंकि वो भी हमें सिखाएगा सही तरीका का प्रार्थना कैसे करना है। We can read the Bible all we want. और हमें बाइबल जितना चाहिए हम उतना पढ़ सकते हैं। But if you're not picking up the true meaning पर उसका सही अर्थ अगर आप नहीं ले रहे हैं of what God is trying to convey to us, जो प्रभु हमसे कहना चाहता है वो, because God speaks by His word. क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा ही हमसे बात He करता doesn't है। take a loudspeaker and speak. प्रभु लाउड स्पीकर से नहीं बात करता No. है, नहीं। As you read the word, जैसे आप वचन को पढ़ते हैं God speaks. प्रभु उससे बात करता है। See, even ministers by His word.
और जो सेविका करता है प्रभु, वो भी अपने वचन से ही करता है। Doesn't the Bible say He sent His word and healed? बाइबल में कहा है ना कि उसने अपने वचन को भेजा और हमें So, चंगाई दी। apart from the word, you don't get anything. तो वचन के बगैर आपको कुछ और नहीं मिलता है। If this is the truth, अगर यही सच्चाई so the है devil will see that you don't hear the word, तो शैतान ये देखेगा कि आप वचन को ना सुने, because he knows क्योंकि वो अच्छे से जानता है God works by His word. कि प्रभु अपने वचन के द्वारा ही काम So करता if I है। want to stop God blessing them or working in their lives or giving anything to them, I should stop them hearing the word. तो अगर शैतान चाहता है कि प्रभु आपको आशीर्वाद ना दे या आपके जीवन में किसी भी बात को रोक लाए, तो वो आप चाहेगा कि आप वचन को ना सुने। Second, दूसरा, or या फिर I will let them to hear the wrong word. तो शैतान कहेगा कि मैं उन्हें गलत संदेश सुनाऊंगा। Amen. Amen. So hear God's voice by His word, इसलिए परमेश्वर के आवाज को उसके वचन के द्वारा सुनिए, but the right word. पर सही वचन के द्वारा। God wants to bless you. प्रभु आपको आशीर्वादित करना चाहता है। Amen. Amen. You know, in my entire life, I was blessed by the word. और मैं अपने पूरे जीवन में वचन से ही आशीर्वादित I हुआ was हूँ। healed by the word. वचन से ही मैंने आरोग्य पाया है। Amen. Amen. Whatever I share, और जो भी मैं आपको बताता I हूँ, share based on the revelation of God's word. वो परमेश्वर के वचन के प्रकाश के आधार पे मैं आपको बताता हूँ। So if you are not reading or picking up the true meaning, तो अगर आप सही वचन नहीं पढ़ रहे या उसका सही अर्थ नहीं we दे may be रहे हैं, reading the Bible as a fairy tale. तो आप हो सकता है कि ये बाइबल को एक कथा या कहानी की पुस्तक के अनुसार पढ़ रहे And many हैं, Christians are reading that way. और बहुत से मसीह इसे ऐसे ही पढ़ते हैं। 2 Timothy 3:16 says और 2 तिमुथियुस 3:16 that कहता है all scripture is truth, कि सारा वचन जो बाइबल है वो सत्य है, from Genesis to Revelation. उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक All scripture सारा वचन, is truth. पूरा शास्त्र सत्य है। Amen. Amen. You cannot doubt anything. आप एक भी शब्द पे संदेह नहीं कर सकते, There is no lies. उसमें कोई झूठ नहीं है। You may not understand it, आप शायद उसे समझ ना पाए, but it's the truth. पर वही सत्य है, सच्चाई है। You must accept it. आपको उसे स्वीकारना होगा, As you mature, और जैसे आप प्रौढ़ होते हैं you'll understand. तो आप उन बातों को But समझेंगे। the first step is पर सबसे पहला the whole कदम है Bible is truth. कि पूरा बाइबल सत्य ही है। But we also read in 2 Timothy 2:15. पर 2 तिमुथियुस 2:15 में भी हम पढ़ते हैं, Here is what many Christians don't do. और यहाँ ही बहुत से मसीह नहीं करते That we हैं, need to rightly divide the word of truth. कि इस सत्य के वचन को हमें सही तरीके से उसका विभाजन करना है। Say this. देखिए, Though the whole Bible is truth, इसके बावजूद पूरा बाइबल सत्य है, but the maturity is पर उसमें जो प्रौढ़ता है, we must rightly divide the word of truth. हमें इस सत्य के वचन को सही तरीके से अलग अलग करना है, उसका विभाजन करना है, What belongs to us कि जो हमारे लिए है as a child of God. परमेश्वर के संतान होने के नाते, Between law and grace. व्यवस्था और कृपा के Last बीच time में। I showed you that. और पिछली बार मैंने आपको बताया Check the contrast. कि जो उसमें अंतर है उसको तपासिए, See the contrast. देखिए उसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है। Pre-cross, कि क्रूस के पहले you are a servant. आप एक सेवक थे, That's why many Christians act like a servant. और इसलिए बहुत से मसीह दास या सेवक के They समान keep on करते crying हैं। and begging and pleading वो रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, because they think they are servants. क्योंकि वो सोचते हैं कि वो एक नौकर है, सेवक है। And because they were hearing that kind of word, और क्योंकि वो वैसे संदेश सुन रहे थे, they have built up a mentality of a slave. उनकी मानसिकता भी वैसी ही हो चुकी है, And they can never believe that God can give them anything unless they perform. और वो कभी इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते कि जब तक उन्होंने कार्य किया नहीं तब तक प्रभु उन्हें आशीर्वादित नहीं करेगा, Unless they deserve. जब तक वो उसके लायक नहीं बन जाते, Unless they are worthy. जब तक वो उसके योग्य नहीं बन जाते, Unless they have cried enough, और जब तक उन्होंने काफी रोया नहीं prayed है, enough. काफी प्रार्थना नहीं fasted की है, enough. उपवास काफी की है। That's one category. और यही एक गट है, Christians are there. और बहुत से मसीह Most उस of गट them. में है, ज्यादातर मसीह उसी गट में है। So know the contrast. तो इसलिए इनमें फर्क को जान लीजिए Where are you? कि आप कहाँ पे हैं। You are a son today. आज आप एक पुत्र है, You have the life of the son. और पुत्र का जीवन आपके अंदर है। When you get this revelation, और जब इस प्रकटीकरण को आप जान लेते हैं, you must renew your mind. तो आपको अपने मन को नया करना है।
You must become conscious that I am a son of God, और daughter of God. इस बात के प्रति आपको जागरूक होना है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, उसकी बेटी हूँ। Amen. Amen. You must hold to that revelation. और इस प्रकटीकरण को पकड़े रहना है। If you don't know this contrast, अगर इस फर्क को आप नहीं जानेंगे, someone by their teaching can take you back as a servant. तो कोई तो अपनी शिक्षा से आपको दोबारा उस दास या सेवक के गठ में लेके चला And you जाएगा, will struggle और फिर आप बहुत संघर्ष करेंगे in life, जीवन में। though you are a son and daughter of इसके God. बावजूद आप परमेश्वर के बेटा या बेटी है। In that side, everything is based on कितना प्रेयर किया, कितना रोया, कितना ये क्या, in that category. और उस गठ में सब कुछ उस पे आधारित है कि मैंने कितना क्या किया, External, सब बाहरी रूप से, sad face, और उदास चेहरा, dress poorly, और गरीब तरह के कपड़े पहनना, उदास दिखने मांगता. So all that comes in that category. और ये सारी बातें उस गठ में आती है। I'm not offending you. मैं आपको दुख नहीं पहुंचा रहा हूँ, I don't want to offend you. और मैं आपको नाराज भी नहीं करना चाहता हूँ, But I'm telling the truth. पर जो सच है वही बता रहा हूँ। I see, I'm so many years in the ministry. अब इतने साल से मैं इस सेविका में हूँ, You know, let me tell you the truth. आपको सच्चाई बताऊंगा In those times, कि उस समय में, I would tell some people और मैं कुछ लोगों से कहता था that this will happen to you. कि ऐसा आपके साथ होगा, Or sometimes I would not tell. या कभी मैं नहीं भी बताता, But I would know. पर मैं इस बात को जानता। But later on I found out पर फिर आगे चल के मुझे पता चला that when we share this kind of truth, कि जब ऐसी सच्चाई हम लोगों को बताते हैं some get offended. तो कुछ लोग नाराज हो जाते So हैं, I बुरा मान stopped लेते हैं। telling. तो फिर मैंने कहना ही बंद कर So दिया। I'm just telling generally. इसलिए मैं आम तौर से सबको बता रहा हूँ, I don't tell anyone anything. मैं किसी को भी निजी रूप से कुछ नहीं कहता हूँ। Amen. आमेन। But remember one thing. पर एक बात याद रखिए Truth is very important. कि जो सत्य है, सच्चाई है, बहुत महत्वपूर्ण है। Even if you are hurt, इसके बावजूद आपको उससे नाराजगी होती Remember, है, ये बात याद रखिए that truth will make you कि free. वो सच्चाई आपको आजाद करेगी। Amen. Amen. If you don't know the truth, अगर आप सच्चाई को नहीं or जानते if you avoid the truth, या सच्चाई को आप नजरअंदाज or करते you हैं take offense, या उससे आप नाराज हो against जाते the हैं truth, उस सत्य के खिलाफ, that truth, तो वो though you सत्य- know it, will not deliver you. इसके बावजूद आप उस सत्य को जानते हैं, वो सत्य आपको छुड़ा नहीं पाएगी। Hello? Understand this. इस बात को समझ लीजिए। It's better to be offended with the truth तो ये बेहतर है कि उस सत्य से हम नाराज हो, than take the offense and resist the truth. इसके बदले कि हम मन में वो नाराजगी रखें और उसका सामना करें। Truth is not coming to offend you. कि जो सत्य है वो आपको नाराज करने नहीं आ Truth is रहा है, coming to free you. वो सच्चाई इसलिए आ रहा है ताकि आप उससे आजाद हो। Amen. आमेन। Understand this. इस बात को समझ लीजिए। I know some people don't like the truth. और मैं जानता हूँ कुछ लोगों को सच्चाई पसंद नहीं, But God is telling the truth to you, पर प्रभु आपसे सच कह रहा है, not to offend you, ना कि आपको नाराज Not करने to के hurt लिए you. या आपको बुरा लगे इसलिए नहीं, but to free you. पर आपको आजाद करने के लिए। Amen. आमेन। You know, many times it has happened और बहुत से बार ऐसे हुआ है, when I was sharing the message. जब मैं संदेश दे रहा था, They said, Pastor ना मेरे को बोल रहा है. So they thought, you know, he's telling me. कि पास्टर मुझसे बात कर रहे हैं। Pastor गुस्से में है क्या? तो मैं भाई बोली नहीं, कुछ गुस्से में क्यों, किस बात के लिए गुस्सा में? नहीं ऐसा लग रहा है. See this. See when you hear the truth, देखिए, जब आप सच को सुनते हैं, truth is not given to hurt you. तो सच आपको इसलिए नहीं दिया कि उससे आप नाराज हो, It's not given to offend you. आपको ठेस पहुंचाने के लिए नहीं दिया It गया is है, coming to free you. पर वो सच इसलिए आ रहा है ताकि उससे आप आजादी पाएं। The Bible says when you know the truth, बाइबल कहती है जब आप सच को जानेंगे, not when you don't know. ना कि जब आप उसे नहीं The जानेंगे। truth that you know will make you free. और जिस सच्चाई को आप जानते हैं वो सच्चाई आपको आजाद करेगी। Amen. Amen. But most of the Christians पर ज्यादातर जो मसीह take है वो offense. उससे नाराज हो जाते They think हैं। ऐसा पास्टर बोला ना मेरे को हर्ट करने के लिए, कभी नहीं। ट्रुथ तुमको हर्ट करने के लिए नहीं आता है, तुमको छुटकारा देने के लिए आता है, आशीर्वाद देने के लिए आता है। Amen. Amen. But it's the devil. पर वो शैतान है, वो तुमको बोला है, गुस्से में है पास्टर, तुमको हर्ट करने के लिए बोला है, ऑफेंड करने। Why does he put those thoughts? तो क्यों वो ये सारे विचार डालता है? So that when you take offense, क्योंकि जब आप ये नाराजगी को अंदर you लेते हैं stop the truth
working. तो फिर उस सच को काम करने से आप रोकते हैं। Amen. Amen. See, you know, Holy Spirit has given me many और revelations पवित्र आत्मा ने which I मुझे have not बहुत shared with you. वचन के प्रकाश दिए हैं जो मैंने अब तक आपको बताया नहीं है। See, when you hear a message, जब आप एक संदेश सुनते हैं, if you don't like that pastor, अगर वो पास्टर आपको पसंद नहीं है, that word of truth will not work for you. तो वो सत्य का वचन भी आपके लिए काम नहीं करेगा। I know there are some who come and sit. और मैं जानता हूँ कुछ लोग हैं ऐसे जो आते हैं और बैठते हैं। Maybe they don't like, हो सकता है कि वो मुझे नापसंद करते but they हैं, want to just sit and hear. पर फिर भी वो आके यहाँ बैठना चाहते हैं। That truth will not free तो them. फिर वो सत्य का वचन उन्हें आजाद नहीं कर पाएगा। Amen. Amen. They'll be going deeper into deeper bondage. और वो बंधन में और गहरे बनते जाएंगे। It's not prayer that delivers you. और ये प्रार्थना नहीं है जो आपको आजाद करता है। ऐसा प्रॉब्लम है क्या? मैं प्रार्थना करता हूं। Truth makes you free. और जो सत्य है वही आपको आजाद करता है। Though from years this is going on. इसके बावजूद सालों से ये चलता आ रहा है। Like I told you for the offering, जैसे मैंने आपको कहा दान अर्पण के लिए, I pray for all those who have given and who have not given. और मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने दिया है और जिन्होंने नहीं भी दिया है। Lord bless them. प्रभु सबको आशीर्वादित कर। Those who gave will say, it's better I don't give next time. और जिन्होंने दिया वो कहेंगे बेहतर है कि मैं ना दूं। Because if I don't give also, God blesses. Why should I give? अगर मैं नहीं दूं तो भी प्रभु आशीर्वादित करेगा, तो मैं क्यों दूं? But no one sees that. पर ये सब कोई नहीं देखता It's है। going on for और years. बहुत सालों से ये चलता आ In रहा all the है। churches. और सारे कलीसियों में। That's a format the pastor prays. और वो पास्टर का एक नमूना हो गया है प्रार्थना करने का। The same way about prayer and many things. और बहुत सी बातों को लेके ऐसा ही Even the है। Lord's prayer. और जैसे प्रभु की प्रार्थना, Did Jesus pray? तो क्या यीशु ने वो प्रार्थना कही थी? Even if he prayed, he didn't pray word to word. और अगर वो हम वैसा प्रार्थना भी करें, उसने किया है, तो उसने बिल्कुल हूबहू वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। I will show you from the Bible. और मैं आपको बाइबल से दिखाऊंगा। Okay. So, rightly divide the word of truth. तो सत्य के वचन को सही तरीके से उसको विभाजन करिए। And 2 Timothy 2:15 also says, और 2 तिमोथी 2:15 ये भी कहता है study. कि उसका अभ्यास करिए, पढ़िए। See, study the word. देखिए वचन का अभ्यास करिए, Then you will rightly divide the word of truth. तब आप उसको सही तरीके से अलग अलग कर पाएंगे। Not just read it. केवल उसे पढ़िए मत। Many, as a religious obligation, और बहुत से लोग एक धर्म का अर्थ होने के नाते करते हैं 5 chapters I have to read. कि आज मुझे 5 अध्याय पढ़ना है। तो फटाफट अरे यार और थोड़ा रहे फटाफट जल्दी. That's not the way it is. नहीं, ऐसा नहीं So होता है। don't make it a law. तो उसको एक नियम या कानून मत बनाइए। Don't make anything a law. और किसी भी बात को कानून या व्यवस्था मत बनाइए। We are freed from the law. और हमें व्यवस्था, कानून, नियमों से Jesus आजाद fulfilled किया the गया law. है। यीशु ने सारे नियमों को पूरा किया है। The law is not against us. अब जो व्यवस्था है वो हमारे खिलाफ नहीं है। Because of Jesus who fulfilled the law, और यीशु के कारण जिसने सारे व्यवस्था नियमों को पूरा किया, we are blessed by the law. आज हम उस व्यवस्था के कारण आशीर्वादित है। Because the law blesses those who are righteous. क्योंकि जो धर्मी है उन्हें वो व्यवस्था आशीर्वादित करता है। Amen. Amen. The law blesses और व्यवस्था उन्हें those आशीर्वादित who keep करता the है law. जो उस व्यवस्था का पालन So करते हैं। Jesus kept the law, तो यीशु ने सारे नियमों का पालन and किया। we believing in Jesus, और जब हम यीशु पे विश्वास we have करते become one हैं, with Jesus. तो हम यीशु के साथ एक हो We चुके are keeping हैं। the law. हम सारे व्यवस्था So का the law पालन is कर रहे happy. हैं, तो इसलिए व्यवस्था हमसे खुश है The law is blessing us. और वो व्यवस्था हमें आशीर्वादित कर रहा है। Hello, are you seeing grace? क्या आप यहाँ कृपा को देख रहे हैं? The law cannot judge you. तो व्यवस्था आपका न्याय नहीं कर You are free पाएगा, from the law. क्योंकि आप व्यवस्था से आजाद किए गए हैं। The law cannot condemn you. आज व्यवस्था आपको दोषी नहीं We are ठहरा free from the सकता law. है। हम व्यवस्था से आजाद That's what किए Romans गए हैं। 8:1 says. There is no condemnation. और यही रोमी 8:1 कहता है कि उनके लिए दंडाज्ञा नहीं है। For whom? जिन्होंने, Those who don't sin. किसके लिए है ये? कि जो Those who पाप नहीं are करते हैं, prayerful. जो बहुत से प्रार्थनाएं करते हैं, Those who are in Christ Jesus. पर उनके लिए जो यीशु मसीह में है। Are you in Christ? क्या आप मसीह में हैं? मालूम नहीं. Okay, the Bible says God put you in Christ. बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें मसीह में डाला है। 1 Corinthians 1:30. 1 कुरिन्थियों 1:30। Who put you? आपको किसने मसीह में डाला है? God put you. खुद परमेश्वर ने। You don't have to do anything. आपको कुछ करने की जरूरत Just नहीं, believe. केवल विश्वास करिए। Thank the Lord. और परमेश्वर को धन्यवाद बोलिए I am in Christ. कि मैं मसीह में हूँ। Amen. आमीन। So,
Don't do anything as a religious obligation. तो इसलिए धर्म के नाते कोई भी बात मत करिए। I know there are Christians who go to church मैं जानता हूँ कुछ मसीह जो कलीसिया जाते हैं to fulfill religious obligation. केवल वो धर्म के नियमों का पालन करने के लिए, Because the mentality is that क्योंकि उनकी servant मानसिकता जो है वो सेवक के प्रमाण हो चुकी है। वो डर से जाते हैं उन लोग, जाने मांगता। You can do nothing like this in grace. और कृपा में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। Amen. Amen. Don't live like the law people. और जो व्यवस्था नियम के लोग हैं उनके समान मत Live जिए। like grace people. कृपा के लोगों के समान जिए। Knowing this, इस बात को जानते even if I हुए don't go, कि अगर मैं नहीं भी God still जाऊं, loves me. प्रभु फिर भी मुझसे प्रेम करता है। But yet, because I love Him, पर फिर भी क्योंकि मैं भी प्रभु से प्रेम करता हूँ, I will go. मैं कलीसिया जाऊंगा। That's what God wants. और यही तो परमेश्वर चाहता है। Amen. Amen. If you're coming by fear अगर आप डर से चर्च आ and रहे fulfilling हैं some religious obligation, और कुछ धर्म के नियमों का You're पालन not कर रहे pleasing हैं, God. तो आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। hello, most of the Christians go to church because of fear. ज्यादातर मसीह डर के कारण ही चर्च जाते हैं। They can please the pastor but not God. वो पास्टर को तो खुश कर सकते हैं पर परमेश्वर को Okay. नहीं। So study the word of God. तो इसलिए परमेश्वर के वचन का अभ्यास करिए। If you just read the Bible and go to preach and teach, आप केवल बाइबल पढ़ के प्रचार करने या सिखाने जाएंगे you will not rightly divide the word of truth. तो उस सत्य के वचन को आप सही तरीके से उसका Or विभाजन नहीं you will करेंगे, not interpret the Bible correctly. या आप बाइबल को ठीक तरीके से अनुवाद नहीं कर पाएंगे। Okay. Regarding prayer, प्रार्थना को लेके the Bible tells us pray without ceasing. बाइबल हमसे कहता है बिना रुके प्रार्थना करो। Now, many have taken this as a slogan. अब बहुत से लोगों ने इसे एक स्लोगन या नारा के समान ले लिया है। The leaders, the pastors, और जो लीडर है, जो पास्टर है, pray without ceasing. कि बिना रुके प्रार्थना करिए। Let us not make it spiritualize this verse. और हम इस वचन को आत्मिक नहीं बनाएंगे। It doesn't mean that continuously keep on praying. इसका ये मतलब नहीं है लगातार प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना करते रहो। No, नहीं, doesn't mean that way. इसका ये मतलब नहीं है। It's not you don't stop, do anything, keep on praying. ऐसा नहीं है कि बिना रुके बिना कुछ किए आप लगातार प्रार्थना करिए। But prayer is very important. पर प्रार्थना बहुत जरूरी है। Amen. Amen. We can live in that mentality of prayer. और प्रार्थना की उस मानसिकता में हम जी सकते हैं। You know, I told you once, और मैंने एक बार आपसे कहा था prayer is used in a general way. कि प्रार्थना को आम रूप से इस्तेमाल किया जाता है। If you're worshiping, you're praying. अगर आप आराधना कर रहे हैं तो प्रार्थना कर If you're रहे हैं। thanking the Lord, you're praying. अगर आप प्रभु को धन्यवाद कह रहे हैं तो प्रार्थना कर रहे हैं। If you're making some request, you're praying. प्रभु के पास कोई विनती कर रहे हैं तो प्रार्थना If कर you're रहे praising, हैं। you're praying. अगर आप स्तुति कर रहे हैं तो प्रार्थना कर रहे हैं। If you're speaking the word, you're praying. वचन बोल रहे हैं तो भी प्रार्थना कर रहे See, हैं। prayer, the word prayer, Holy Spirit told me, is a general term. देखिए पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा जो प्रार्थना वो शब्द है वो एक आम बात है, आम शब्द है। You cannot just say, I'll separate the word of God and everything and I'll pray. No. आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर के वचन को अलग कर दूंगा और बैठ के प्रार्थना करूंगा, नहीं। Everything is based on the word of God. और सारी बातें परमेश्वर के वचन पे आधारित Even your है। prayer. आपकी प्रार्थना भी, Everything that you do, सब कुछ जो आप करते the way you हैं, live, the way you talk, जैसे आप अपना जीवन जीते हैं, What जैसे you आप take बोलते in, what you see. हैं, आप अंदर क्या लेते हैं, क्या देखते हैं, everything is based on the word of God. सारी बातें परमेश्वर के वचन पे You know, आधारित the है। Bible tells us what to think. और बाइबल हमसे ये भी कहता है कि हमें क्या सोचना है। I gave this message in Pimpri. और ये वचन मैंने पिंपरी में दिया These things you think, कि इन बातों को आपको सोचना these है, things don't think. इन बातों को आपको बिल्कुल नहीं But yet सोचना God है। doesn't force you. पर फिर भी प्रभु हमें जबरदस्ती नहीं He करता है। places a choice. वो हमारे सामने एक चुनाव रखता These है things don't do, these things do. कि तुम ये बातें करो और ये बातें मत करो। Now you choose. अब तुम चुनो तुम्हें क्या चाहिए। Now this speaks about daily prayer. अब ये जो है हर रोज की प्रार्थना के बारे में कहता Means है, regular prayer. या इसका मतलब जो हम हमेशा से प्रार्थना करते हैं। You can pray the word. आप वचन का प्रार्थना कर सकते You हैं, can praise Him, worship Him, thank Him. स्तुति आराधना धन्यवाद करते हुए। You know, most of the time I thank the Lord. और बहुत ज्यादातर मैं परमेश्वर को धन्यवाद I देता praise the हूँ, Lord. प्रभु की स्तुति करता हूँ। Very few times I have asked for something. और बहुत कम समय में प्रभु से कुछ मांगता हूँ।
I will teach you later on what Holy Spirit told me about this. और इसके बारे में पवित्र आत्मा ने क्या कहा मैं आपको Then सिखाऊंगा, you will understand more फिर better. आप और अच्छे बेहतर समझेंगे। Now, prayer is a discipline. अब प्रार्थना एक अनुशासन है, You have to discipline. आपको अनुशासन लगाना है। Prayer doesn't come automatically. प्रार्थना अपने आप नहीं आता है, You have to discipline your life in prayer. आपको अपने जीवन पे अनुशासन लगाना है प्रार्थना If you में। don't pray, you'll fall back. अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप पीछे Into गिर the जाएंगे, world. फिर से दुनिया में चले जाएंगे। I don't know whether I should tell some of the things because, कुछ बातें बताओ या ना बताओ पता you know, नहीं, I've seen, और मैंने देखा है I've told this many और times. बहुत से बार मैंने ये कहा भी है। Those who neglect the word, और जो वचन का नजरअंदाज Neglect करते the हैं, church. कलीसिया का नजरअंदाज करते हैं, I've gone through many troubles. वो बहुत से समस्याएं से गुजरे हैं Some have even left this world. और कुछ लोग इस धरती को छोड़ चुके हैं। I don't know whether you like it or not, but this is the truth. तो यही सच्चाई है, मैं जानता नहीं आपको पसंद आए या ना। I don't name the people, मैं लोगों का नाम नहीं लेता हूँ, but this is the truth. पर यही सच्चाई है। I asked them also that और families when they मैंने come, उनके परिवार why को did भी you all पूछा stop coming? कि तुमने कलीसिया आना क्यों बंद कर दिया, And they'll make small, simple reasons. और वो बहाने बनाते हैं, छोटी छोटी बहाने Small बताते हैं, reasons. छोटे छोटे कारण बताते हैं, That's why we couldn't come to church. और इसी कारण हम कलीसिया नहीं आ सके। And when something like this और happens, फिर जब ऐसा कुछ होता है उनके जीवन में, then they come. फिर वो चर्च आते हैं। Then I had to counsel with them. और फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ता See, है, if you're not able to come to church अगर आप कलीसिया नहीं आ सकते हैं, because of any reason, चाहे वो कोई भी कारण हो, when the Bible says don't forsake assembling, जब बाइबल कहता है कि इकट्ठा आना बंद मत करिए, now what is our part? तो हमारी भूमिका क्या है? God can make a way 100% प्रभु जरूर और 100% एक मार्ग बना सकता because है, He wants you to obey the word क्योंकि वो चाहता है आप वचन का पालन करें, more than not obey the word. उससे बढ़कर कि आप वचन का पालन ना करें। Amen. Amen. He will make a way, और वो आपके लिए एक रास्ता बनाएगा, but He cannot force you. पर वो आपको जबरदस्ती नहीं करता है, You have to show your will. आपको अपनी इच्छा उसे दिखानी होगी। It's so easy. और ये इतना You आसान can है। just tell Him. और जैसे मैं कह रहा था, You can tell Him, आप प्रभु से कह सकते हैं, Father, पिता, because of this, और इन कारणों के I'm कारण not able to go to church. मैं कलीसिया नहीं जा पा रहा हूँ, You make a way तू एक रास्ता निकाल, because I want to obey your word. क्योंकि मैं आपके वचन का पालन करना चाहता हूँ। You just say that, आप केवल ये कह के देखिए, God will make a way. तो प्रभु आपके लिए एक रास्ता बनाएगा। Because if you say that, क्योंकि जब आप ऐसा कहेंगे, He's not forcing तो वो आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है you to go to church, कि आप जरूर कलीसिया जाएं, but He is fulfilling the desires of your heart. पर जो आपके हृदय की इच्छा है प्रभु उसे पूरा कर रहा है। Amen. Amen. See, God works this way. देखिए प्रभु इस रीति से काम करता है, अपने आप कुछ नहीं करेगा तुम्हारे जीवन में, तुम साइलेंट रहो अभी से रैप्चर तक, प्रभु कुछ नहीं करेगा। This is the protocol of heaven. और स्वर्ग का यही नियम You है, have to agree. आपको इससे सहमत होना है, You have to say yes to Him. आपको उसे हाँ कहना है। You know, Holy Spirit also told me, और पवित्र आत्मा ने you मुझसे know, ये भी कहा when people come for healing, कि जब लोग आरोग्य के लिए आगे आते हैं, you must agree. तो आपको You सहमत must say, होना है, आपको Pastor is कहना praying है for my healing. कि पास्टर मेरे आरोग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, I want to receive it. तो मुझे वो आरोग्य चाहिए, Or I receive it. या मैं उसे ग्रहण करता हूँ। Then तब you open the heart to receive. वो आपके हृदय को खोलता है उसे पाने के लिए। Amen. आमीन। You just stay silent, आप अगर शांत बैठे रहे it won't come. तो फिर वो नहीं Because it आएगा, will be jabardasti by God. क्योंकि फिर प्रभु से वो जबरदस्ती का काम हो God never जाएगा। gives forcefully anything. और प्रभु कभी भी कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं देता। Amen. आमीन। See, in the Bible we read, He stands at the door and knocks. देखिए बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वो दरवाजे पे खड़े रह के खटखटाता है। क्यों खटखटाता है? वो क्यों नहीं ऐसे डायरेक्ट अंदर घुस जाता है, चलो अपन खाना खाएंगे दोनों मिलके, ऐसा क्यों नहीं बोलता है? Though they applied for, some people applied for the new people, इसके बावजूद कुछ लोग नए लोगों के लिए वचन लागू करते but हैं, this also is applied for believers. पर ये वचन विश्वासियों के लिए भी लागू होता है। I'll teach you about that. इसके बारे में मैं आपको Because some सिखाऊंगा। people know they have used some verses only for the और unbelievers. कुछ लोग कुछ वचनों को केवल अविश्वासियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, So others don't touch it only. और दूसरे फिर उस वचन को छूते So ही they नहीं। don't see it that way. This could be for me. तो वो ऐसा नहीं देखते कि ये वचन मेरे लिए भी हो सकता नहीं, है, ये unbelievers.
He's knocking at the door वो दरवाजे पे खड़े रह के खटखटा रहा है for salvation. उद्धार के लिए। It can also be applied to believers. तो ये तो वचन विश्वासियों के लिए भी लागू हो सकता है। Nothing comes forcefully. कोई भी चीज प्रभु से जबरदस्ती नहीं आती। Amen. आमीन। You need to open it. आपको उसे खोलना है। If you don't say yes daily, अगर आप हर रोज हाँ नहीं कहेंगे many things are still waiting for you. तो बहुत सी बातें अभी भी इंतजार कर रही है आपके लिए। You're expecting it to fall automatically. तो आप उम्मीद करते ये बातें अपने आप हो जाए? No. नहीं। See, in the Bible, doesn't the Bible say, देखिए बाइबल कहती है here's ना the blessing, here's the curse. कि यहाँ आशीर्वाद है, यहाँ श्राप Life है। and death. जीवन है, मृत्यु है। You choose. तो तुम चुनो। Choose and say yes. तो चुनो और कहो हाँ। Amen. आमीन। आज अगर आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, हम लोग ने यस नहीं बोला है प्रभु को। Are you seeing this? क्या आप इसे देख रहे हैं? God needs your approval. प्रभु को आपकी सहमति की जरूरत है। ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आशीर्वाद आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। You know, Holy Spirit told me about prayer, this one thing. और पवित्र आत्मा ने प्रार्थना के लिए Those who belong to the kingdom of God कि जो परमेश्वर के राज्य के हैं needs to discipline his or her life उन्हें अपने प्रार्थना के जीवन पे शिस्त लगाना है। in prayer worship. प्रार्थना और आराधना में He said उन्होंने कहा that it should never be said of one who professes to be a Christian कि ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए उनके बारे में जो अपने आप को एक मसीह कहता है and who's a part of the kingdom of our Father और जो हमारे पिता के राज्य का हिस्सेदार है that he or she seldom prays. कि वो व्यक्ति कभी कभी या बहुत कम प्रार्थना करता है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मेरे राज्य में ये लोग हैं और ये कभी कभार प्रार्थना करते, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। That's what Holy Spirit said. और यही पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा Your discipline आपका अनुशासन will call you for prayer. आपको प्रार्थना के लिए बुलाएगा। Amen. आमीन। Your discipline. आपका अनुशासन When you discipline your life जब आप अपने जीवन पे अनुशासन या शिस्त And make लगाते it a habit. हैं और इसे एक आदत बनाते हैं it will call you for prayer. तो वो बात आपको प्रार्थना के लिए बुलाएगी, खींचेगी। See, when I got married, देखिए जब मेरी शादी I हो told गई my wife, तो मैंने अपने पत्नी we से are going to pray कहा daily. कि हम हर रोज प्रार्थना करेंगे We disciplined our life. और हमने हमारे जीवन पे अनुशासन Now लगाया। that discipline calls us. अब वो अनुशासन हमें दोनों को लेके आता है, बुलाता है। Amen. आमीन। Discipline calls you. अनुशासन आपको आगे बुलाता है। If you don't discipline, अगर आप अनुशासन नहीं लगाएंगे you will not get a call for prayer. तो फिर प्रार्थना के लिए आपको कोई बुलाहट नहीं आएगी। That's why believers, you must see that you get married to a believer. इसलिए विश्वासु देख लीजिए कि आप एक विश्वासु के साथ ही विवाह करें। You know, marriage is not to be taken so lightly. और शादी विवाह को हल्के में मत लीजिए। It's one time. और ये एक ही बार होता है And that's the last. और वही आखिरी होता है। Last package. और वही आखिरी पैकेज है, पोर्शन मैरिज है। के बाद कुछ नहीं है ना। हेलो, मैरिज के बाद क्या बच्चा है उसका लास्ट, वही अंत है। बट यू मस्ट डिसिप्लिन. पर आपको अनुशासन लगाना है We are both going to pray. कि हम दोनों हर रोज प्रार्थना करेंगे। Marriage won't work if there is no prayer. अगर प्रार्थना नहीं है तो आपका विवाह शादी काम नहीं करेगा। Amen. Amen. Husband and wife must pray daily. पति और पत्नी ने दोनों साथ मिलके हर रोज प्रार्थना करना है। Apart from your personal prayers. अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के अलावा प्रार्थना करना है साथ में दोनों ने। Amen. Amen. That's a discipline. और ये एक शिस्त है, एक अनुशासन That's what है। Holy Spirit said. और यही पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा It should never be spoken of a child of God that he or she seldom prays. कि कोई भी किसी भी प्रभु के बच्चे के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये कभी कभार या बहुत कम प्रार्थना करता है। ऐसा हेवन नहीं सुनना चाहता है। जो प्रभु के राज्य के लोग हैं उनके बारे में ऐसा सुनना नहीं चाहता हेवन कि कभी कभार प्रेयर करता है, कभी कभार बाइबल पढ़ता है, कभी कभार इच्छा तो चर्च जाता। ऐसा हेवन सुनना नहीं चाहता है।
That's what Holy Spirit told me. और यही पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। You know, there are many things which He told me which I'm not telling you और उसने बहुत सी बातें बताई है जो मैं आपको नहीं बताता हूँ unless you become mature जब तक आप सयाने नहीं होते and हैं receive it. और उसे ग्रहण कर पाते। Okay, I think so. Time is over, so I am not able to teach you about this Lord's Prayer और प्रभु की प्रार्थना के बारे में नहीं सिखा पा रहा हूँ because though it's okay to pray, first I want to make it clear. अब मैं ये बात साफ करना चाहूँगा कि ठीक है कि हम प्रार्थना करते हैं, But as you mature, पर जैसे आप प्रभु में सयाने होते हैं you must update this prayer. आपको इस प्रार्थना को सही करना है Everything has to be updated. और सारी बातों को आज के समान या सही होना है। Even in the Word of God, परमेश्वर का वचन भी, things are updated. और इसमें चीजें जो है वो सुधार लाई जाती है। Amen. पहले एनिमल सैक्रिफाइस था, अभी प्रभु का सैक्रिफाइस हो गया, प्रभु का लव से हो गया. इट्स अपडेटेड, सो योर नॉलेज शुड बी अपडेटेड. तो इसलिए आपका ज्ञान जो है वो परिपूर्ण होना चाहिए। वही पुराना पकड़ के यू नो द लॉ पीपल नो दे बहुत पकड़ के रखता है लोग, वो छोड़ता नहीं, पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं। एंड विद दैट मेंटालिटी दे रीड द बाइबल, और उसी मानसिकता के साथ हम बाइबल पढ़ते हैं। मैं क्या करने का क्या नहीं करने का, ऐसा वैसा मेंटालिटी से लोग पढ़ता है, कृपा का मेंटालिटी से नहीं पढ़ता है कि प्रभु क्या मुझे आशीर्वाद दे रहा है, प्रभु कितना प्रेम करता है, वो मेंटालिटी से नहीं पढ़ता बाइबल। मैं कितना प्रभु से प्रेम करूं, ऐसा मेंटालिटी से पढ़ता। मैं क्या करूं और कि प्रभु खुश रहे, that I'm in favor, He blesses me. See, with that mentality, many Christians are reading the Bible. मैं प्रभु को कैसे खुश करूं, उसका अनुग्रह कैसे पाऊं, इस सोच के साथ बहुत से लोग आज बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। The Bible is about Jesus. और बाइबल यीशु के बारे में है। And what He did for us. और जो उसने हमारे लिए किया उसके बारे में है। Independent of us. हमारे बगैर उसने सब कुछ किया है। Amen. Amen. उन्होंने क्या किया हमारे लिए, ये नहीं कि मैं क्या करूं मैं क्या करूं, वो मेंटालिटी कोई जो लॉ मेंटालिटी वो बाइबल पढ़ता है ऐसा ही। They are lifting themselves up more than Jesus. और यीशु के बदले वो अपने आप को ऊंचा उठा रहे हैं। Amen. Okay, I'll teach you next time. और अगली बार सिखाऊंगा इसके बारे में। Come on Sunday, I'll teach you about this. और रविवार को आइए, इसके बारे में और आगे सिखाऊंगा। So come to God in prayer. तो इसलिए प्रभु के सामने with प्रार्थना this में mind आइए। that God is good. इस मन के साथ कि प्रभु बहुत अच्छा है। Amen. Amen. Don't come with fear. डर से मत आइए उसके साथ सामने। Even when you say Father, और जब आप कहते हैं पिता, you must get that joy. तो आपके अंदर वो आनंद आना चाहिए। Because the relationship. उस संबंध के कारण जो आपका You उसके know, साथ है। only 2 minutes if I say Father, अगर केवल 2 मिनट के लिए मैं पिता कहूँ, He fills me with so much joy. तो वो मुझे इतने आनंद से भर देता है। मैं कुछ उसके आगे कुछ बोलता ही नहीं है, सिर्फ Father बोला ना ऐसा joy आता है। Because I am coming with the right faith. क्योंकि मैं सही विश्वास से उसके सामने आता हूँ। Amen. Amen. I am coming with the right faith. और मैं सही विश्वास से उसके सामने He's आता so हूँ। happy और वो इतना खुश होता when we है come with the right faith. जब हम सही विश्वास के साथ उसके सामने आते हैं। नहीं मैं क्या क्या किया, वो बेसिस पे आया, रुबाब से आया, बहुत खुश होएगा पिताजी तुम इतना बड़ा भाषण दिया तो पिताजी खुश नहीं होता है क्योंकि तुम्हारा फेथ ही रॉन्ग है। Amen. Just simple words you speak to him. केवल सादे शब्द आप उससे बात करिए। Don't spiritualize prayer. और प्रार्थना को बहुत आत्मिक मत बनाइए। Amen. Amen. You can put the right words आप सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, with respect, आदर के साथ, honor, सम्मान के साथ, but also as a child. पर एक बच्चे होने के नाते। Amen. Amen. That is what prayer is. और यही प्रार्थना है। And I'll teach you more. और मैं आपको और ज्यादा You सिखाऊंगा। know, Holy Spirit showed me something very beautiful. और पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ सुंदर बातें When I बताई। asked him, why did Jesus set a pattern, the और Lord's Prayer? जब मैंने पूछा कि प्रभु यीशु ने एक नमूना क्यों बनाया इस प्रभु की प्रार्थना का, क्यों पैटर्न बनाया ऐसा? अपने आप हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, वही लेके क्यों प्रेयर करने का? I will tell you why he said that, मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों उसने किया, which is a great revelation. जो कि एक बहुत बड़ा प्रकटीकरण है। Okay, let's all stand up. हम सब खड़े होंगे।